ये दो खूबसूरत लड़कियां एक ही लड़के को देने के लिए इतनी ज्यादा बेताब हैं कि ये कुछ भी करने को तैयार हैं। आज की कहानी है दो बेस्ट फ्रेंड्स की, जिनकी दोस्ती एक ट्रिप पर जाकर ऐसा मोड़ लेती है जो देखकर आपको मजा आ जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस मूवी का नाम है द लेओवर और ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। कहानी शुरू होती है केट से, जो एक टीचर है, लेकिन उसकी लाइफ पूरी तरह बिखरी हुई चल रही होती है। स्कूल में उसकी क्लास पढ़ाई से ज्यादा कॉमिक्स में दिलचस्पी लेने लगती है और प्रिंसिपल उसे साफ चेतावनी दे देता है, या तो रिजल्ट सुधारो या नौकरी छोड़ दो। उधर उसकी बेस्ट फ्रेंड मैगी भी कुछ कम परेशान नहीं है। उसका बिजनेस फेल हो चुका है, कार उठ गई है और आत्मविश्वास बिल्कुल डाउन है। दोनों की लाइफ जब एकदम लो पॉइंट पर होती है तो मैगी अचानक फैसला लेती है, चल कहीं घूमने चलते हैं, और बिना ज्यादा सोचे समझे दोनों निकल पड़ती हैं ट्रिप पर। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। फ्लाइट में उनकी मुलाकात रायन से होती है, जो कि एक हैंडसम, चार्मिंग और बेहद कूल फायर फाइटर होता है, और इसको देखते ही दोनों पागल हो जाती हैं और इसके साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। उनका एक ही मकसद होता है, उसके साथ फ्लर्ट करना और उसके साथ गपागप करना। और ये रियान नाम का लड़का भी बहुत ही ज्यादा हरामी होता है। उसके बाद तूफान की वजह से फ्लाइट को फ्लोरिडा की बजाय सेंट लुइस में उतार दिया जाता है और दोनों मजबूरी में एक होटल ले लेती हैं। होटल में पहुंचकर वे रिसेप्शन पर बताती हैं कि एयरपोर्ट पर उनका सामान मिक्स हो गया है, इसलिए फिलहाल उनके पास ज्यादा कपड़े नहीं हैं। थोड़ी देर बाद वे लिफ्ट की तरफ जाती हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है, सामने वही रायन खड़ा मिल जाता है। उसे देखकर दोनों हैरान हो जाती हैं और पूछती हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है। रायन मुस्कुराते हुए बताता है कि उसके दोस्त की शादी में अभी समय है, इसलिए वो इस रुकने वाले टाइम को एंजॉय कर रहा है। फिर वो दोनों को शाम को ड्रिंक के लिए इनवाइट कर देता है और दोनों तुरंत हाँ कर देती हैं। कमरे में लौटकर मैगी को याद आता है कि उसका बैग तो एयरपोर्ट पर ही रह गया है और उसके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। वो केट से मदद मांगती है, लेकिन केट साफ कह देती है कि उसके पास भी सिर्फ एक ही ड्रेस है और वो उसे शेयर नहीं कर सकती। शाम को केट तैयार होकर पार्टी में पहुंचती है। रायन उससे मैगी के बारे में पूछता है तो केट कहती है कि उसे नहीं पता वो कहाँ है। तभी कुछ देर बाद मैगी भी वहां पहुंच जाती है। इस बार वो साड़ी में होती है और सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। माहौल हल्का फुल्का और मजेदार बना रहता है और इसी दौरान टीवी पर मौसम की खबर चलती रहती है कि तूफान अभी थमा नहीं है, इसलिए उनकी फ्लाइट आगे भी लेट हो सकती है। मौसम की खबर और खराब हो जाती है। बताया जाता है कि फ्लोरिडा में तूफान इतना तेज है कि वहां जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और कम से कम 3 दिन तक मौसम साफ होने की उम्मीद नहीं है। ये सुनकर रायन थोड़ा निराश हो जाता है, तो केट और मैगी उसे खुश करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती हैं। माहौल हल्का करने के लिए तीनों डांस फ्लोर पर चले जाते हैं और मजाक मस्ती में एक तरह का डांस कंपटीशन शुरू हो जाता है। डांस करते समय मैगी का साड़ी का पल्लू थोड़ा ढीला हो जाता है और वो शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद तीनों अपने अपने कमरे की तरफ लौटते हैं, लेकिन जाने से पहले केट और मैगी के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि अब दोनों के बीच रायन को लेकर खींचतान साफ दिखने लगती है। अगले दिन मैगी रायन के साथ होटल की एक एडवेंचर एक्टिविटी यानी हॉट एयर बलून राइड पर जाने का प्लान बनाती है। केट को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, इसलिए रायन कहता है कि वो और मैगी अकेले चले जाएंगे, लेकिन केट उन्हें साथ जाने देने के लिए तैयार नहीं होती और डर के बावजूद खुद भी उनके साथ चली जाती है। ऊपर पहुंचने के बाद उसकी घबराहट बढ़ जाती है। तब रायन उसे बातों में लगाकर शांत करता है और उसका डर कम करने की कोशिश करता है। इसके अगले दिन जब वे होटल के बाहर बैठे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि रायन यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा है। ये सुनकर दोनों उसके पास जाती हैं और पूछती हैं कि वो अचानक कहाँ जा रहा है। रायन बताता है कि वो अपने दोस्त की शादी में जा रहा है। ये सुनकर केट और मैगी भी उसके साथ चलने का प्लान बना लेती हैं और रायन भी मान जाता है। तीनों एक टैक्सी में बैठते हैं जिसका ड्राइवर क्रेग होता है। रास्ते भर मैगी रायन के साथ हंसी मजाक करती रहती है और उसके हाथों पर लोशन लगाने लगती है, जो केट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। जलन में आकर केट रायन को मैगी की एक पुरानी और थोड़ी अजीब सी फोटो दिखा देती है, जिसे देखकर मैगी गुस्से से भर जाती है और दोनों के बीच माहौल और खराब हो जाता है। आगे चलकर वे एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। केट बाथरूम में चली जाती है, लेकिन मैगी बाहर से दरवाजा बंद कर देती है और खुद बाहर आराम से बैठ जाती है। काफी कोशिश के बाद केट खिड़की के रास्ते बाहर निकलती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो कूड़े के ढेर में गिर जाती है और उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं। जब रायन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो केट कहती है कि किसी ने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया था और उसे अंदाजा है कि वो कौन था। इसके बाद वो अपने कपड़े साफ करती है, बदलती है और चुपचाप वापस गाड़ी में आकर बैठ जाती है। रास्ते में केट रायन से कहती है कि उसके कंधे और गले में दर्द हो रहा है।
रायन उसकी मदद करते हुए हल्की मसाज करने लगता है, लेकिन मैगी को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो अंदर ही अंदर जलने लगती है। गुस्से में आकर वो चुपचाप शैंपेन की बोतल में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है और उसे केट को ऑफर करती है। केट शैंपेन पीने से मना कर देती है। तभी ड्राइवर क्रेग वो बोतल उठाकर खुद पीने लगता है। मैगी उसे रोकते हुए कहती है कि ड्राइव करते समय उसे नींद आ जाएगी, लेकिन वो हंसकर कहता है कि उसे ड्राइविंग का काफी अनुभव है और वो पहले भी पीकर गाड़ी चला चुका है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। गाड़ी में बैठे बैठे सभी को नींद आने लगती है और आखिरकार ड्राइवर भी झपकी ले लेता है। उसी दौरान गाड़ी सड़क किनारे लगे एक बोर्ड से टकरा जाती है। झटके से सबकी नींद खुलती है और वे पास के एक होटल में रुकने का फैसला करते हैं। होटल में अंदर जाने से पहले केट उस बोतल को चेक करती है और उसे मिली हुई स्लीपिंग पिल्स दिखाई देती हैं। ये देखकर उसे समझ आ जाता है कि ये मैगी की हरकत थी और वो उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। नाराज होकर वो अलग कमरा ले लेती है। उधर हम देखते हैं कि केट अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। तभी रायन उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और कहता है कि वो काफी देर से उसे तलाश रहा था। दोनों के बीच बात शुरू होती है और बिना ज्यादा सोचे समझे वे एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। अगली सुबह मैगी केट के पास आती है और कहती है कि उन्हें किसी लड़के की वजह से अपनी दोस्ती खराब नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही केट बता देती है कि रात को वो रायन के साथ थी, दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है। तभी क्रेग वहां आता है और बताता है कि रायन उसकी गाड़ी लेकर शादी में जाने के लिए निकल गया है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पोस्ट से पता चलता है कि रायन किसी और की नहीं बल्कि अपनी ही शादी में जा रहा है। ये सुनकर उन्हें लगता है कि उसने उनके साथ खेल खेला है और अब किसी तीसरी लड़की की जिंदगी भी खराब करने वाला है। वे पुलिस से रिक्वेस्ट करती हैं कि उन्हें जाने दिया जाए ताकि वे उस लड़की को सच बता सकें। पुलिस उनकी बात मान लेती है और दोनों बिना बुलाए ही शादी में पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचकर वे रायन को ढूंढती हैं। उन्हें देखते ही वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों उसे रोक लेती हैं और उससे सवाल करती हैं कि उसने उनके साथ ऐसा क्यों किया। रायन सफाई देते हुए कहता है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि पहल हमेशा उनकी तरफ से ही थी। तभी उसकी होने वाली पत्नी वहां आ जाती है और स्थिति को संभाल लेती है। ये सब देखकर केट और मैगी को एहसास होता है कि गलती कहीं न कहीं उनकी भी थी। दोनों वहां से बाहर आकर एक दूसरे से माफी मांगती हैं और तय करती हैं कि वे अपनी दोस्ती को किसी के लिए भी खतरे में नहीं डालेंगी। मैगी क्रेग को किस करके उससे अपने व्यवहार के लिए सॉरी बोलती है और केट भी अपनी लाइफ पर फोकस करने का फैसला करती है। आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। केट को स्कूल में वापस मौका मिल जाता है क्योंकि उसकी टीचिंग का तरीका अलग और अच्छा था। मैगी का काम भी पटरी पर आ जाता है और वो क्रेग के साथ नई शुरुआत करती है। सबसे जरूरी, दोनों फिर से साथ रहने लगती है और उनकी दोस्ती पहले जैसी हो जाती है। तो यही थी द लेओवर की पूरी कहानी। एक ट्रिप, एक क्रश और दो बेस्ट फ्रेंड्स की ऐसी लड़ाई जिसने उन्हें ये सिखा दिया कि सच्ची दोस्ती किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती होती है। उम्मीद है आपको आज की ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।